आज का वीडियो इज़ अबाउट क्लैरिफिकेशन। ये क्वेश्चन मुझे पूछा नहीं जाता। कई बारी लोग अज्यूम कर लेते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी की जो रेमेडी है वो चक्रा बैलेंसिंग है, बट उसकी रेमेडी इज़ नॉट चक्रा बैलेंसिंग। द ट्रूथ अबाउट ट्विन फ्लेम यूनियन, ये ट्विन फ्लेम यूनियन इज़ अ पाथ टू एनलाइटनमेंट, इज़ अ पाथ टू गॉड। आपको ये यूनियन एक रास्ता दिखाता है। इट इज़ काइंड ऑफ, यू कैन से, अ रिलीजन, अ रिलीजियस पाथ। क्यों हम इसको रिलीजन की तरह तोलते हैं? क्योंकि रिलीजन में क्या होता है, बेसिकली जो स्क्रिप्चर्स हैं आपको गॉड की तरफ लेके जाते हैं, परफेक्ट यूनियन की तरफ लेके जाते हैं आपका और गॉड के साथ। सेम थिंग इज ऑन दिस पाथ। ट्विन फ्लेम यूनियन पाथ बना ही गॉड के यूनियन के लिए है, and it is with your twin flame. Twin flame reflects everything that is out of alignment और आप उसको हील करते हो। जैसे आप हील करते हो, आप अपने माइंड, बॉडी, सोल की अलाइनमेंट में आते हो। अलाइनमेंट इज योर वननेस विद गॉड। गॉड आपके साथ जीवन जीना चाहते हैं, मृत्यु के बाद नहीं मिलना चाहते आपको। सो लेट मी कम बैक टू द टॉपिक ऑफ चक्रा बैलेंसिंग। क्यों ये इनफ नहीं है? लोगों ने क्या किया कि उन्होंने देखा कि चलो एक मेथड है जो कुछ हमारे स्क्रिप्चर्स में दिया है अबाउट मेडिटेशन, जो हमें टेम्पररी रिलीफ देता है। एक्चुअली वो क्यों लिखा गया था हमारे स्क्रिप्चर्स में? क्योंकि मेडिटेशन इज द प्रेपरेशन फॉर द माइंड, मेडिटेशन इज नॉट द पाथ। लोगों ने ये गलती करी कि उनको लगा कि मेडिटेशन से ही हम मुक्ति पा सकते हैं। दैट्स नॉट ट्रू। मुक्ति आपकी होती है समझ से, अंडरस्टैंडिंग का खुलना, और आपके जो बिहेवियर्स हैं, ट्रेट्स हैं, माइंड की क्लैरिटी। उसके बाद जब क्लियर हो जाते हैं आपके चैनल्स, जब आपका माइंड भी क्लियर हो जाता है, तब आती है डिवाइन विजडम। आप जब डिवाइन विजडम से जीते हो, दैट इज व्हेन यू आर इन वननेस विद गॉड एंड लिविंग दैट लाइफ। लोगों ने क्या किया कि चक्रा बैलेंसिंग का एक पार्ट जो है हमारे टोटल स्क्रिप्चर्स में, एक पार्ट जैसे योगा का आसना का पार्ट है, लोग आसन ही कर रहे हैं, उनको लगता है कि वो स्पिरिचुअल हैं। और सेम वे चक्रा बैलेंसिंग, उनको लगता है कि हम करेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे और हमारा यूनियन हो जाएगा। दैट्स नॉट ट्रू। चक्रा बैलेंसिंग इज नथिंग बट आपके जो चैनल्स हैं। चक्रा क्या है? चक्रा इज अ कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल जो आपकी एस्ट्रल और फिजिकल बॉडी के बीच में होता है, और वो कम्युनिकेट करता है आपको कि अलाइनमेंट है, नहीं अलाइनमेंट है, ये सही है, ये सही नहीं है। सो वो आपकी इंट्यूशन से जुड़ा है। उसको आप मेडिटेशन से, चलो मैं मानती हूँ मेडिटेशन से आपने उसको क्लियर भी कर लिया, पर उसके बाद फिर भी क्यों आपका यूनियन नहीं होता? इसीलिए नहीं होता क्योंकि आपने अपना माइंड को क्लियर नहीं किया, अपनी कॉजल बॉडी को हील नहीं किया। कॉजल बॉडी हीलिंग आपकी मिरर एक्सरसाइज से होती है और बिलीफ सिस्टम्स को क्लियर करके होती है। बिलीफ सिस्टम को समझना, उसको क्लियर करना, वो बहुत ज़रूरी है। एंड दैट इज़ द पार्ट ऑफ आवर स्क्रिप्चर्स। हमारे उपनिषद, हमारे सब ये हमारे अपने क्लैरिटी देने के लिए ही हैं। अनफॉर्चुनेटली क्या है कि वो सब संस्कृत में है और हमारा बहुत गैप है। पंडितों ने, एक जनरेशन ऐसी आई, पूरा कलयुग ऐसा आया कि कभी भी हमें प्रॉपरली पास ऑन नहीं हुआ कि इसका मकसद क्या है। एंड अल्टीमेटली दो स्क्रिप्चर्स आर नॉट रिटन फॉर ट्विन फ्लेम यूनियन। वो एक पॉइंट तक ही सही है, एक पॉइंट तक सीमित हैं, बिकॉज वो उस युग के लिए लिखे हुए हैं। इस युग के लिए जो गुरु हैं वो ऑलरेडी हमें पाथ दिखा रहे हैं। सो दैट इज वाई व्हेन आई फॉलो जेफ एंड चिलियाज पाथ, इट इज नो डिफरेंट फ्रॉम आवर स्क्रिप्चर्स। सेम चीज लिखी हुई है, सेम चीज बताई है उन्होंने, सेम चीज सिखाया है। जैसे जैसे हम फॉलो करते हैं, हम अपने माइंड को क्लियर करते हैं, हमारी कॉजल बॉडी क्लियर होती है, हमारे फियर्स खत्म होते हैं। When we overcome our fears, we are able to live a life of alignment, a life of love, of total peace, and that is oneness with God. वहाँ आता है आपका ट्विन फ्लेम। क्यों कहते हैं ट्विन फ्लेम हेवन में मिलता है? हेवन तो यही है, हेवन तो वहाँ है जहाँ पीस है, जहाँ टोटल पीस है।
सो आपको पीस डेवलप करना है। पीस कैसे डेवलप करना है? अपनी माइंड को क्लैरिफाई करके। चक्रा जितना मर्जी आप बैलेंस कर लो, पर आपका माइंड जब तक आप टच नहीं करोगे, आप अपने फियर्स टच नहीं करोगे, आप अपने सोसाइटी के जो प्रोग्रामिंग है उसको आप रिप्रोग्राम नहीं करोगे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आपका यूनियन हो जाए? आप खुद से ही स्प्लिट हो। यू आर लिविंग अ स्प्लिट लाइफ। सो अंडरस्टैंड देयर इज अ मेथड टू दिस मैडनेस। दैट इज वाई प्लीज ज्वाइन कोचिंग। आप ग्रुप कोचिंग ज्वाइन करें टू अंडरस्टैंड कि हम इसको कैसे क्रॉस करें, कैसे पार करें। एंड स्टार्ट डूइंग द मिरर एक्सरसाइज। मिरर एक्सरसाइज जब आप करोगे आपको टोटल क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि वो जाती है, इट स्टार्ट्स विद द फिजिकल बॉडी। स्टेप 1 इज फिजिकल बॉडी। स्टेप 2 इज ब्रिंगिंग टू योर एस्ट्रल बॉडी विच इज इमोशन। आप अपनी तरफ करते हो सारे अपसेट्स, एंड देन इट हील्स द कॉजल बॉडी विच इज द कॉज। दैट इज स्टेप 3 एंड स्टेप 4। इसीलिए मिरर एक्सरसाइज इज वेरी पावरफुल। ऐसा लगता है कि बहुत सिंपल टूल है, नहीं हम घंटे घंटे हम कुछ जाप करेंगे तभी हमारा कुछ बनेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज़ अ सिंपल टूल बट इट इज़ ऑल्सो वेरी फोकस्ड। और अगर आप अपने माइंड से आप छुप रहे हो और उस पर काम नहीं कर रहे हो, देन इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क माई फ्रेंड्स। सो गेट अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कि ये जर्नी है क्या, किस चीज़ के लिए, मुझे कैसे चलना है, मैं कैसे इसको सक्सेस में लेकर आऊँ। हमारा यूनियन होता है पीस में, हार्मनी में, लव में, टोटल लव कॉन्शियसनेस में, और हम जी रहे हैं कंट्रोल, फियर, सप्रेशन। इन सबको ओवरकम करना हमारे पहले जीवन में ज़रूरी है। कोई बाहर का वातावरण नहीं चेंज होगा, अपने माइंड को आप क्लियर करो। ओके माय फ्रेंड्स, आई होप दिस हैज़ क्लैरिफाइड। एंड फॉलो द चैनल, फॉलो द टीचिंग्स। आप इनर वर्क सीरीज़ देखें, आपको पता लगेगा कि मैं क्या कह रही हूँ अबाउट inner work and what it means to clarify your belief systems. And join my coaching sessions. I have also put up the workshops जो मैंने पहले की थी, उनको मैंने अपनी वेबसाइट में डाला. If you are interested, you can even download them from the website. Okay, my friends, I will see you next video. Take care. Bye.